एक शब्द जिसे हम अक्सर सुनते हैं, सरकार। हम अक्सर समाचार पत्रों में या टेलीविज़न में या हमारे आसपास अन्य लोगों से इस शब्द के बारे में सुनते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये सरकार क्या होती है। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, हर जगह हर समय तीन प्रकार के काम प्रमुख रूप से होते हैं: कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय करना। चाहे राजतंत्र का समय रहा हो या वर्तमान लोकतंत्र का, ये तीनों काम हर समय और हर देश में होते आए हैं। जब राजतंत्र था तो कानून बनाना राजा का काम, राजा का शब्द ही कानून है, इस प्रकार की बातें कही जाती थी। राजा अपने व्यक्तियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से कानून को लागू करवाता था, और किस व्यक्ति ने कानून को माना, किसने नहीं माना, किसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये तय करना भी राजा का काम ही हुआ करता था। लेकिन जब राजतंत्र गया और लोकतंत्र आया तो इन कामों को तीन अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तीन अलग अलग संरचनाएं इस प्रकार की तय की गई जो इन कामों को करे। कानून बनाने का काम जो संस्था करती है उसको व्यवस्थापिका कहा जाता है। जो कानून को लागू करता है उसे कार्यपालिका, और न्याय करने वाले संगठन को न्यायपालिका कहते हैं। हम शुरुआत करते हैं व्यवस्थापिका से। अलग अलग देशों में, क्योंकि ये काम हर देश में होता है कानून बनाने का, इसका मतलब ये है कि हर देश में व्यवस्थापिका होती है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और हमारे देश में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। ये संसद तीन अंगों से बनी है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीन अंगों से मिलकर संसद बनती है। अर्थात जब हम ये कहें कि संसद के अंग कितने हैं तो इसमें तीन अंग हैं, और जब ये कहें कि संसद में सदन कितने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा इसके दो सदन हैं। अंग्रेजी में इसी संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और इस संसद का जो सदस्य होता है उसको सांसद कहते हैं, या हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम संक्षिप्त में एमपी भी कहते हैं। दूसरा काम कानून लागू करना, इसको करने वाले संगठन को बोलते हैं कार्यपालिका। हमारे देश में कार्यपालिका के जो प्रमुख घटक हैं वो हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और कर्मचारी। राष्ट्रपति हमने देखा कि व्यवस्थापिका में भी है और कार्यपालिका में भी है। हमारे देश में सर्वोच्च कार्यपालिका राष्ट्रपति को माना जाता है। क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, इस कारण हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिकाओं की बात आती है। एक कार्यपालिका वो जो औपचारिक है, जो नाम मात्र की है, और दूसरी कार्यपालिका वो जो वास्तव में काम करती है। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ औपचारिक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री ये वास्तविक कार्यपालिका है। और तीसरा घटक जो इस सरकार का है उसका काम है न्याय करना। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी अदालत जो है हम उसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी यदि कोई व्यक्ति न्याय के लिए कहीं अपील करना चाहे तो वो राष्ट्रपति के पास करता है। तो इस प्रकार एक चीज़ स्पष्ट होती है कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग भी है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग भी है,
और राष्ट्रपति न्याय करने वाले में भी सर्वोच्च है। और यही कारण है कि हम हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहते हैं।